Good morning, children. Now we are going to start the first chapter of your NCERT book, class 4, and the chapter is building with bricks. Okay, as I have give you a little description or introduction about this chapter, children, you already know the picture you are seeing on the screen. Yes, children, these are bricks, BRICKS, bricks. From bricks we build so many buildings. For example, our house, our school, malls, temples, etc. All these buildings need bricks to be built up. ठीक है, इनको बनाने के लिए bricks चाहिए होती हैं. Normally you can see it is a normal or color that we usually see. ठीक है, यही कलर ज़्यादातर bricks का दिखाई देता है children. Okay, you can see the brick, it is like a cuboid. ठीक है, which shape it is? Cuboid. And a cuboid has 6 faces. कैसे कर सकते हो आप 6 faces? Later I will describe you how you can identify the faces in the brick. ठीक है, वैसे तो आप इसमें भी थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएंगे bricks. For example, let me choose a color that is not red. ठीक है, I have chosen a blue color. It is face 1. You can see face 1. इसी के नीचे वाला फेस क्या हो जाता है? सेम जो ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर, ये एक रेक्टेंगल टाइप, इसके नीचे वाला 1 के नीचे वाला बिल्कुल यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा फेस 2. ठीक है, नाउ फेस 3. इट इज़ ये छोटा सा जो बॉक्स है ये 3 फेस, और इसी के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेस 4. ठीक है, 4. एंड दिस इज़ फेस 5. ये रेक्टेंगुलर फेस 5, और ये जो इसी के साथ वाला यहाँ पे जो बिल्कुल है, ये जो साइड है वो क्या हो जाएगा? फेस 6. ठीक है, लाइक दिस इसमें फेसेस होते हैं. अ क्यूबॉइड हैव 6 फेस. बेसिकली ब्रिक इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड. ब्रिक भी क्यूबॉइड है, तो इसके भी कितने फेस हो जाएंगे चिल्ड्रन? 6 फेसेस, है ना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. लेट मी रिवाइज इट अगेन. आई विल चूज अ कलर अगेन दैट विल बी डिफरेंट. ओके, आई हैव चूजन अ ब्लैक कलर. चिल्ड्रन, इट इज़ फेस 1, है ना. इसी के डायरेक्ट नीचे यहाँ पे जो आएगा वो फेस 2 आएगा, जो कि फ्लोर से टच है, वो फेस 2 है. एंड इट इज़ फेस 3. एंड फेस 3 ये जो बिल्कुल इससे टच में है, इसी के अपोजिट, इस फेस के अपोजिट जो फेस होगा वो फेस 4 हो गया. एंड इट इज़ फेस 5. एंड ये जो दोनों ईंट के बीच में जो फेस आपको दिख नहीं रहा है, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है इनसाइड, वो फेस 6 हो गया. ठीक है चिल्ड्रन, आई होप you can identify the faces also, and you can also able to tell the what you are able to tell the. Yes children, you will able to tell the faces of the brick, and you will able to tell the shape of the brick. A brick is in cuboid form. cuboid की shape में brick मिलती है. Okay, now move to the next topic. Why we have chosen this brick? हम इस brick को इतना क्यों पढ़ रहे हैं? What is the need to study this brick so deeply, children? Let's move it. Can you see this flooring? ठीक है, this flooring is using bricks. Of course, you can see this flooring is using bricks. Okay. Now you have to identify the pattern in it. What pattern you are observing? Pattern. आपको क्या observe करना है इसमें? Pattern. It's a kitchen and it's a floor. इस फ्लोर में आपको क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? चिल्ड्रन, इफ़ यू विल सी, ये जो ब्रिक है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल. कौन सी ब्रिक होती है? ये वर्टिकल, यानी खड़े में. जो खड़े में चीज़ खड़ी होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं. VERTICAL, वर्टिकल. ठीक है, और जो नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट में आप ये ब्रिक देख पा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल है. इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल. HORI, होरी, ZONTAL, हॉरिजॉन्टल. HORI, हॉरिजॉन्टल. इट इज़ हॉरिजॉन्टल. ठीक है, आपको समझ में आ गया वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है. तो यहाँ पे अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें, लेट मी चूज अनदर कलर, तो यू विल ऑब्जर्व द पैटर्न. यू विल सी 1 इज़ वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, देन उसी के ऊपर वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल. ऐसे L बनता जा रहा है. ठीक है, बिगर, देन वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल. इस तरीके से ये पूरी शेप बनती जा रही है. फिर नीचे से भी हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. इस तरीके से ये पूरा पैटर्न बन रहा है चिल्ड्रन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न.
यू कैन सी रफली इट इज़ गिविंग यू अ वी शेप. आपको कैसी शेप मिल रही है चिल्ड्रन? आपको वी काइंड ऑफ शेप यू आर ऑब्जर्विंग. अगर आप देखें ये छोटा वी ऐसे बन गया, देन इसके अंदर इसके ऊपर से एक और वी, देन वी, मतलब उसी को कवर करते जाना है, लास्ट वाले वी को कवर करते हुए जा रहे हैं. तो इस तरीके से ये शेप बनती जा रही है. ठीक है चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट पैटर्न यू आर ऑब्जर्विंग, इट इज़ मेड ऑफ 3 ब्रिक्स. ये सिंगल ब्रिक पैटर्न नहीं है. अभी जो आपने लास्ट 2 पैटर्न देखे वो सिंगल ब्रिक पैटर्न था, बट जो ये पैटर्न है वो 3 ब्रिक्स पैटर्न है. विदाउट 3 ब्रिक्स यू कांट मेक दिस पैटर्न. ओके, इफ़ वी विल सी दिस इट इन अ क्लियर वे, हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं इसको भी. लेट मी चूज़ अ कलर अगेन. ओके, ब्लू ही अच्छा है. ये छोड़ दीजिए, हम यहाँ से ले रहे हैं. ठीक है, ये वाली लाइन से हम ले रहे हैं. अगर आप देखें 1 2 3, दीज आर वर्टिकली अरेंज्ड. दीज 3 ब्रिक्स आर वर्टिकली अरेंज्ड, खड़े में अरेंज्ड है. नाउ 3 ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल position. These 3 bricks are in vertical position. Now again 1 2 3, these 3 bricks are vertical, then horizontal, then vertical. ठीक है, ये horizontal है. Then H4 horizontal. These are vertical, these are horizontal. Again फिर शुरू कर दी vertical. ठीक है, इस तरीके से ये शुरू हो रहा है. अब इसके बाद आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं. 3 ब्रिक्स का पैटर्न है ये, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अरेंज है. नाउ हियर यू हैव सो मेनी पैटर्न. सम ऑफ वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी एंड सम वी नीड टू डिस्कस राइट नाउ. ओके, लेट्स हैव अ लुक हियर. नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट पैटर्न यू विल सी हियर 2 ब्रिक्स आर वर्टिकली अरेंज्ड. 1 2 देख रहे हो आप, ये 2 ब्रिक्स आर वर्टिकली अरेंज्ड, देन 2 ब्रिक्स आर हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड. ठीक है, एंड ये हॉरिजॉन्टल है, एंड देन फिर वर्टिकल, देन फिर हॉरिजॉन्टल. यानी 2 ब्रिक क्या है वर्टिकल एंड 2 ब्रिक क्या है हॉरिजॉन्टल. समझ गए? H4 हॉरिजॉन्टल. 2 ब्रिक खड़े में, 2 ब्रिक लेटे में, 2 ब्रिक खड़े में, 2 ब्रिक लेटे में. इस तरीके से पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज़ अ यूनिट दैट रिपीट इन अ मैनर अगेन एंड अगेन. वही सेम चीज़ यूनिट बार बार रिपीट हो रही है और वो एक डिज़ाइन बना रही है, उसी को हम पैटर्न कहते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. इसमें आप देखोगे फिर से क्या हो रहा है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ठीक है, देन फिर से छोटी सी वर्टिकल है, देन हॉरिजॉन्टल है, देन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. पहले ऊपर, अगर हम ऊपर वाली लाइन को ही पूरा करने की कोशिश करें तो अगर आप देखें फिर से, सॉरी आई नीड टू गो अगेन. अगर आप फिर से देखें इसको तो क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे पूरा हो गया. अब आप नीचे आएंगे तो फिर से वर्टिकल नहीं लगा पाएंगे. आपको उसको पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. बट उसके बीच में एक छोटी सी गैप बच रहा है. आप देख सकते हैं छोटा सा स्क्वायर, छोटा सा मतलब काट के ऐसे करके इसका फेस, जो तिरछा वाला फेस होता है ना, वो लगाया है. और सबसे छोटे वाला जो फेस होता है ईंट का, मैं दिखाती हूँ. लेट मी शो यू अगेन आई विल चूज़ अ कलर दैट विल शो यू. ये देख रहे हो, ये ग्रीन में कलर से दिखा रही हूँ. छोटी सी चीज़ देख रहे हो, ये बीच में स्पेस बन रहा है. आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अरेंज कर रहे हो. ये पूरे एक यूनिट बन गई. देखो ये पूरी एक यूनिट बन रही है. इस यूनिट में आपकी 1 2 3 4 ब्रिक्स यूज़ हुई है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके. ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा जो छोटा फेस होता है, जो मैंने आपको बताया है 1 2 3 4, जो 3 4 नंबर के फेसेस बताए थे, वो ये वाला फेस है. इसको ईंट को ऐसे करके लगा दिया, जो छोटे वाला फेस बचता है. तो इसमें बेसिकली आपको 3 पैटर्न से मिलके एक पैटर्न बना है 3 चीज़ से, कि एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और जो बीच में स्पेस बचा वो ब्रिक का सबसे छोटे वाला जो फेस होता है वो लगा दिया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैटर्न. इफ़ यू विल सी हेयर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस ये सिंपल बन रहा है. यानी यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल. ठीक है, इसमें भी आप आएंगे तो वही हॉरिजॉन्टल एक पूरी लाइन, ये पूरी लाइन किसकी है, हॉरिजॉन्टल की. फिर ये पूरी लाइन किसकी है, वर्टिकल की. फिर जो थर्ड लाइन उन्होंने बनाई है वो बनाई है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एंड फिर वहाँ पे जहाँ ख़त्म हो गया फिर उल्टा शुरू कर दिया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. फिर वही जो बीच में स्पेस है वो छोटे वाले फेस से वो पूरा कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो 3 लाइंस में जाके 4 लाइंस में जाके पूरा हुआ है. इट इज़ सिंपल लाइंस को हॉरिजॉन्टली लाइन कर दिया है. इट इज़ अगेन 1 लाइन पूरी, जो उन्होंने ये वाली पूरी लाइन लगाई है वो वर्टिकल है.
देन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। ये वाला पैटर्न भी बहुत इजी है कि सारी पर ही हॉरिजॉन्टल लगा दी, ठीक है। ओ ये सारी वर्टिकल है, सॉरी ये क्या है, खड़े में लगी है वर्टिकल, फिर ये सारी हॉरिजॉन्टल में लगा दी है, ठीक है, और फिर ये वर्टिकल है एंड देन फिर हॉरिजॉन्टल है। इधर भी देखेंगे तो टू हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, ठीक है, वो तो पहले भी आ चुका है, टू हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, ये वाली तो ऊपर भी आई थी, बट इसकी जो बीच वाली रो देखेंगे ये वाली डिफरेंट है इस वाले पैटर्न से। इसमें तो बस सिंपल एक ही चल रहा था, टू हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, यहाँ पे टू खड़े में टू लेटे में, और बीच की जो लाइन है वो पूरी लेटाई में फिर एक ईंट खड़ी कर दी है, ये वाली एक्स्ट्रा लाइन इसमें डाल दी है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे पैटर्न डिस्कस किए गए हैं। ये वी वाला पैटर्न है, अगेन ये एक के अंदर एक घुसने वाला पैटर्न है, ये एल शेप बना रहा है, और ये सिंपल पैटर्न है। तो लाइक दिस वी हैव डिस्कस सो मैनी पैटर्न्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न्स इन द ब्रिक्स नाउ। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।